प्रशासन का काम नुकसान हो जाने के बाद हरकत में आना है या नुकसान हो जाने से पहले सुरक्षा देना है? अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से गर्मा गया है। महिलाएं कहीं सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम को सजा मिली और उस ना की कीमत उसने अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। न्याय यह भी है कि ऐसी घटनाएं हो ही क्यों। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं यह कोई हत्या की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था का पोस्टमार्टम है जो हर बार मरती है और फिर अगली घटना पर फिर जिंदा हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी के केस की, लेकिन असल में हम बात करने जा रहे हैं सत्ता की, प्रशासन की, राजनीति की और हमारे समाज की चुप्पी की। अंकिता भंडारी 19 वर्ष की एक लड़की थी। उसकी साधारण सी नौकरी थी, लेकिन उसने गलती असाधारण कर दी, गलत के सामने ना बोल दी और उस ना की कीमत उसने अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हुआ, प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों अंकिता भंडारी को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी। इस देश में कानून किताबों में बराबर है, लेकिन जमीन पर वह ताकत देखकर चलता है। जहां रसूख होता है वहां जात धीमी हो जाती है, जहां पहचान होती है वहां सवाल कम हो जाते हैं। सब पैसे का खेल है। और जहां एक आम लड़की होती है वहां व्यवस्था सबसे तेजी से अपनी जिम्मेदारी से भागती है। प्रशासन तब जागता है जब कैमरे आ जाते हैं, तब कार्रवाई दिखती है और तब बुलडोजर दिखता है और तब बयानबाजी भी दिखती है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन का काम नुकसान हो जाने के बाद हरकत में आना है या नुकसान हो जाने से पहले सुरक्षा देना है ना सोचने वाली बात। अदालत ने सजा दे दी, यह जरूरी था, सही भी था, यह न्यायपालिका का काम है। लेकिन न्याय सिर्फ सजा देने का काम नहीं है, न्याय यह भी है कि ऐसी घटनाएं हो ही क्यों। न्याय ऐसा हो कि आगे लोगों को एग्जाम्पल मिले और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। न्याय यह भी है कि काम करने की जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है। इतने सारे केसेस आते हैं, महिलाएं जहां काम करती हैं वहीं उनके साथ रेप के केसेस हो गए, उनको छेड़ने के केसेस हो गए, ऐसे केसेस आते रहते हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित है ही नहीं। एक रिपोर्टर होने के नाते ये दोष सिर्फ औरों पे मरना ही नहीं है, मीडिया का भी कहीं ना कहीं ये दोष है। जब तक मामला ब्रेकिंग होता है तब तक बहस होती है, तब तक सारे मीडिया चैनल और हम मीडिया वाले दिखाते हैं क्योंकि मामला उस समय हरा है। लेकिन जब उस मामले में टीआरपी गिरने लग जाती है, हमारे व्यूज गिरने लग जाते हैं, कोई जनता उस पर ध्यान नहीं देती, तब इंसाफ भी ऑफ एयर हो जाता है। तब हमको कोई लेना देना नहीं। अगर मामला हरा है तो वो मीडिया पे ब्रेकिंग लगेगा, लेकिन अगर मामले से हमें कोई व्यूज नहीं मिल रहे, हमें कोई टीआरपी नहीं मिल रही, तो हम भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और समाज तो हमसे 2 कदम आगे है। 2 दिन गुस्सा करता है और तीसरे दिन अगली खबर ढूंढ लेता है। उनको भी अगला मसाला मिल जाता है कि टाइम पास के लिए ये ठीक है। यही सबसे खतरनाक साजिश है, भूल जाना। यह सिस्टम इसलिए भी फेल होता है क्योंकि यहाँ ना कहने वाली लड़की सबसे आसान शिकार बन जाती है। अंकिता के साथ यही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम को सजा मिली जिस सिस्टम ने इस पूरे केस के अंदर इस पूरे केस को भटका दिया। जब तक जवाब नहीं है तब तक यह देश सुरक्षित नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, इसका जवाब न्यायपालिका नहीं दे सकती, इसका जवाब सिस्टम नहीं दे सकता कि इस केस में हुआ क्या। क्योंकि जिस समाज में लड़की का ना अपराध बन जाए वही समाज खुद अपराधी हो जाता है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि अंकिता भंडारी केस के अंदर आपको क्या लगता है क्या हुआ। सिस्टम का फेलियर था या फिर जनता का या फिर मीडिया वालों की भी गलती रही कि उन्होंने इस केस को गिरती टीआरपी की तरह छोड़ दिया। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन, नमस्कार। झलको झलको